हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसमें जो आपका हॉस्टल का अलॉटमेंट का प्रोसीजर है, उसके कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ नई फीस स्ट्रक्चर आई, मेस फीस कितनी है उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है या सभी को कन्फ्यूज़न है कि सर हमारा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर तो आ गया है, लेकिन अभी परमानेंट अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, हमें रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं। और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम हॉस्टल का जो नया रूल और रेगुलेशन और अपना फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रेंड, नए रूल और रेगुलेशन बताने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मेरे फादर और मेरे सिस्टर दोनों की तबीयत सही नहीं है। दोनों लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मैं उसी के चक्कर काट रहा हूं। इसी वजह से आपको हमारा वीडियो नहीं मिल पाया होगा कुछ दिनों से। अभी भी यह वीडियो में हॉस्पिटल की पार्किंग में आकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको इधर उधर की थोड़ी बहुत नॉइज़ भी आ रही हो, ठीक है। तो वीडियो नहीं है उसके लिए मैं सॉरी हूँ, लेकिन मुझे मेरी मजबूरी थी, इस वजह से वीडियो नहीं आया, वरना आपको हमारे चैनल पे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हॉस्टल से अलॉटमेंट कुछ न्यूज़ आई हुई लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं ये बता रहा हूँ आपको। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट पे क्या दिखा रखा है। फर्स्ट पॉइंट पे दिखा रखा है कि आपके जो 10 हॉस्टल हैं, मतलब 10 हॉल जो हैं वो किसके लिए हैं, वो आपके बॉयज़ हॉस्टल के लिए हैं, और 7 हॉल जो हैं वो गर्ल्स के लिए हैं। मतलब यहाँ पर आपकी टोटल जो है लगभग 2500 सीटें हैं, जिसमें से 10 हॉस्टल की, मतलब 10 हॉस्टल जो हैं वो बॉयज़ के लिए और 7 किसके लिए हैं, 7 गर्ल्स के लिए, ठीक है। अब आपको अलॉटमेंट कैसे होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। हॉस्टल अलॉटमेंट उन स्टूडेंट का होगा जिनका मेन स्ट्रीम कोर्स होगा। मेन स्ट्रीम कोर्स का मतलब क्या है, जैसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो आपका बी वॉइस एम वॉइस कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनका क्या है, उनका मेन स्ट्रीम कोर्स नहीं होता है, वो आपका सर्टिफिकेशन का कोर्स होता है। तो उसके आपके क्या कहते हैं, उन कोर्सेज़ के लिए आपके लिए हॉस्टल नहीं है, ठीक है। तो जो आपके मेन कोर्सेज होंगे उनको हॉस्टल की प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और दे रखा है जिसमें क्या बता रखा है फ्रेंड। ये मैं अगर एक एक पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मैं फ्री बैठा हुआ था तो मैंने यहाँ पर सब कुछ पढ़ लिया, तो जो आउटपुट है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये बता रखा है कि आपके जो भी कोर्सेज होंगे, इसमें से जो मेन स्ट्रीम के कोर्सेज हैं, अगर उसमें आपका सेल्फ फाइनेंस वाले आते हैं तो सेल्फ फाइनेंस वालों को पहले प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, आपने बीकॉम लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या लिया, बीकॉम ऑनर्स लिया। बीकॉम ऑनर्स वाले कुछ स्टूडेंट हो गए। उसके बाद क्या होगा, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस वाले कुछ स्टूडेंट हो गए। तो फ्रेंड, पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो आपके रेगुलर के कोर्सेज हैं, जैसे आपका बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, या फिर बीए हो गया, बीए ऑनर्स हो गया, बीएससी हो गया, बीएससी ऑनर्स हो गया, इनको आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद अगर सीटें बचेंगी तो वहाँ पर आपको क्या है, सेल्फ फाइनेंस वाले कोर्सेज को भी हॉस्टल का अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन पहले क्या है, पहले जो आपके रेगुलर कोर्सेज हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलिजिबिलिटी में भी आपका सब कुछ वही बता रखा है। एन एप्लीकेंट शुड बी फुल टाइम बोनाफाइड, मतलब आपका क्या है कि आप फुल टाइम कोई कोर्स कर रहे होंगे तभी आप यहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे आपके कुछ सर्टिफिकेशन के कोर्सेज होते हैं तो ये आपके फुल टाइम कोर्सेज नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप क्या है, आपको यहाँ पर हॉस्टल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इंटरनेशनल हॉस्टल भी है, मतलब जो हमारे कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, उनको अलग से एक हॉस्टल दिया जाता है, ठीक है। उसका क्या प्रोसीजर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद री अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि वो स्टूडेंट जो पहले से रह रहे होंगे, मतलब फर्स्ट ईयर उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा, सेकंड ईयर में फिर से उनको हॉस्टल चाहिए होगा, तो उसको आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। हॉस्टल में जाके हॉस्टल के प्रोवोस्ट को, ये देख लिए यहाँ पर दे रखा है, तो वहाँ पर जाके आपको फॉर्म भरना होगा और वहाँ पर बताना होगा कि हमें फिर से हॉस्टल चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा। उसके बाद मैं फ़ीस बता देता हूँ आपको। तो फीस में पहले है गर्ल्स की, ठीक है। तो गर्ल्स का क्या है, आपका रूम रेंट है, रूम रेंट आपका कितना है, और ये फ्रेंड जो फ़ीस है आपकी ये पूरी 1 साल की है। जितनी भी फ़ीस यहाँ पर बता रखी, जैसे 23,270 रुपये बता रखी, ठीक है। तो ये आपकी कितनी है, ये 1 साल की फ़ीस है। और ये आपका ये मतलब ये है, इधर जो दे रखा है वो आपका डबल ट्रिपल 4 सीटर दे रखा है, और ये इधर आपका क्या है, सिंगल सीटर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले आपका रूम रेंट है, तो रूम रेंट आपका कितना है, 4800 रुपये डबल ट्रिपल से 4 सीटर का, और सिंगल सीटर का कितना है, 5400 रुपये। उसके बाद रूम की कॉशन मनी क्या है, कॉशन मनी आपकी 1000 रुपये है, ये आपकी रिफंडेबल होती है, मतलब जैसे ही आपका ईयर पूरा होगा उसके बाद अगर आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं तो ये आपके 1000 रुपये लेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं लेते हैं तो ये आपके 1000 रुपये वापस हो जाएंगे। एज ए सिक्योरिटी रखते हैं कि कुछ आप तोड़ फोड़ कर दे तो उससे आपका रीइंबर्स कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेस फीस।
तो मेस फीस क्या है आपकी 14,220 रुपये। ये कितनी है? ये 6 महीने की है, ठीक है। अभी 6 महीने की आपको कब देनी होगी वो मैं आगे चल के बता दूंगा। तो ये दोनों कोर्सेज के लिए मतलब दोनों आपके चाहे डबल ट्रिपल और 4 सीटर के लिए भी सेम है और सिंगल सीटर के लिए भी सेम है। क्या है? मेस फीस ये 6 महीने की है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मेस की कॉशन मनी कितनी? मेस की कॉशन मनी भी आपकी 2,000 रुपये, क्योंकि मेस में क्या होता है कभी कभी लड़के लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी लड़ाई झगड़ा होता है तो तोड़ फोड़ करते हैं अगर, तो वहाँ से ये जो आपने 2,000 रुपये पे किए होंगे वो आपको उसमें से आपका कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि कॉन्टीजेंसी फीस इंक्लूड कल्चरल लाइब्रेरी स्पोर्ट, मतलब वहाँ पर जो आपका स्पोर्ट कराया जाता है ग्राउंड राउंड है ना, तो वहाँ पर अगर आप खेलने जाते हैं तो मतलब खेलने के ये आपका इंक्लूड है उसी में, तो आपका कितना है? 12,050 रुपये, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर ये आपकी टोटल फीस है, ये बता रखी है आपकी 23,270 रुपये है आपकी 1 साल की, जिसमें कि मेस की फ़ीस क्या है आपको 6 महीने की, 6 महीने की आपको बाद में फिर से देनी होगी। ये आपका डबल ट्रिपल और 4 सीटेड के लिए, ये इधर आपका सिंगल सीटेड के लिए, ठीक है। ये गर्ल्स हॉस्टल के लिए है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो आपकी 6 महीने की आपकी जो मेस की फ़ीस है वो बची हुई फीस जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको 11,850 रुपये फिर से देना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका बॉयज़ हॉस्टल। तो बॉयज़ हॉस्टल की फ़ीस कितनी है? तो उसका रेंट है आपका 4800 रुपये, वही सेम है। उसके बाद ये सिंगल सीटेड का 5400 रुपये। उसके बाद 1,000 रुपये आपकी कॉशन बनी जाएगी। मेस की फ़ीस कितनी है? मेस की फ़ीस है आपकी 19,440 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपकी कॉशन मनी कितनी है मेस की? वो है आपकी 2,000 रुपये। और आपकी जो स्पोर्ट्स फीस है वो कितनी? 12,050 रुपये। तो आपकी टोटल फ़ीस कितनी हो जाती है? आपकी टोटल फीस हो जाती है 28,490 रुपये 1 साल की, जिसमें कि मेस की क्या है 6 महीने की फ़ीस है। और बाकी जो 6 महीने की फ़ीस है वो आपके सेकंड इंस्टॉलमेंट में जमा होगी, और वो कितनी जमा होगी? 16,200 रुपये आपको बाद में जमा करना होगा। मतलब अगर आपका टोटल कितना हो जाता है? आपका होता है 28,490 रुपये ये। और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में भी लेते हैं तो आपको 16,200 रुपये और देना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी मेस फीस इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर था। उसके बाद निवेदिता हॉल है। तो निवेदिता हॉल में क्या है? रूम रेंट क्या है? डबल सीटेड होता है ये। इसकी आपकी कितनी? 15,600 रुपये आपका रूम रेंट है। उसके बाद इधर आपकी कॉशन मनी दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेस फीस है 14,220 रुपये। तो टोटल आपकी फ़ीस कितनी हो जाएगी? टोटल आपकी फ़ीस हो जाएगी 34,070 रुपये। ये आपकी 1 साल की फ़ीस है। इसमें मेस फीस जो है 6 महीने की, तो 6 महीने की जो बची हुई फ़ीस है 11,850 रुपये वो आपको बाद में जमा करनी होगी, ठीक है। और हाँ, वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन हो जाएगा उनको जमा कैसे करना है? तो ये देख लिया, यहाँ पर अकाउंट नंबर दे रखा है, एफएससी कोड दे रखा है। इस अकाउंट नंबर पे आपको टोटल ये जो पैसा देखा रखा है ये आपको जमा करना होगा। कब जमा करना होगा? बने रहिए हमारे चैनल पे, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं उसको अपने चैनल पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट बॉयज़ के लिए मैं बता देता हूँ। कौटिल्य हॉल जो है ये फ्रेंड, ये जो ऊपर मैंने बताया ये मैनेजमेंट गर्ल्स के लिए था, ठीक है। और ये वाले जो कोर्सेज हैं ये हमारे रेगुलर के कोर्सेज के लिए हैं, और ये जो नीचे मैं बता रहा हूँ ये मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके मैनेजमेंट बॉयज़ के लिए उसकी कितनी फ़ीस है? इसकी आपकी 39,290 रुपये टोटल फ़ीस है। इसमें आपकी मेस फीस क्या है? जो 6 ही महीने की, 6 महीने की आपको बाद में 16,200 रुपये देना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो और उसके बाद क्या है? उसके बाद जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जैसे लावण्या हॉल हो गया गर्ल्स के लिए, तो इनकी फ़ीस कितनी है? इनकी फ़ीस है आपकी हॉस्टल फ़ीस है 46,470 रुपये, जिसमें कि मेस फीस क्या है आपकी सिर्फ 6 महीने की, और बाकी 6 महीने की 11,850 रुपये आपको बाद में जमा करना होगा। फिर वही आपका अकाउंट नंबर बता रखा है, इस अकाउंट नंबर पे आपको जमा करना होगा, ठीक है, जब आपको हॉस्टल लॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या है? इंजीनियरिंग में ही आपका बॉयज़ के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी कितनी है? इनकी है आपकी 1 साल की 82,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ पर आपका हॉस्टल फ़ीस का रिफ़ंड का क्या प्रोसीजर है वो भी मैं बता देता हूँ कि जनरली नो रिफंड ऑफ फीस परमिटेड ऑन अकाउंट विड्रॉल एब्सेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वंस स्टूडेंट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी। अ रिफंड क्लेम हाउएवर may be admitted on merit after due to consideration request by the allotment committee, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर बता रहा है कि आपको कोई भी रिफ़ंड, अगर आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। कुछ केसेस हैं जिसमें आपका रिफ़ंड होगा। तो कौन सा केस है? यहाँ पर दे रखा है, इफ़ अ स्टूडेंट अलॉटेड अ रूम एंड विड्रॉ हिज हर हॉस्टल अलॉटमेंट विद इन 10 days ऑफ डिपॉजिटिंग हॉस्टल अलॉटमेंट फीस। मतलब क्या है? यहाँ पर आपका मतलब है कि वो स्टूडेंट जिनको हॉस्टल अलॉट हो गया होगा, तो जिस दिन उन्होंने हॉस्टल अलॉटमेंट की फ़ीस जमा करी होगी उसके 10 दिन के अंदर अगर वो अपना विड्रॉ कर लेते हैं एडमिशन, तब उनको फ़ीस रिफ़ंड होगी। कितनी फ़ीस रिफ़ंड होगी? उसमें जो आपका रूम रेंट होगा, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर पूरी फ़ीस बताई, उसमें से आपका रूम रेंट रिफ़ंड होगा, मेस फीस रिफ़ंड होगी और कॉशन मनी रिफ़ंड होगी। जैसे आपकी स्पोर्ट्स फीस हो गई वो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है। उसके बाद क्या दूसरा कंडीशन कैसी है? दूसरा कंडीशन है इफ़ अ स्टूडेंट इज अलॉटेड अ रूम एंड विड्रॉ हिज डिपॉजिटिंग मेस फीस एंड कॉशन मनी। ठीक है, तो मेस फीस और कॉशन मनी रिफंड होगी। फ्रेंड यहाँ पर आपका रिफंड का पूरा प्रोसीजर दे रखा है, कैसे रिफंड होगा इसको आप अगर एक बार पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी में यहाँ पर है कि अगर आप कोई तोड़ फोड़ करते हैं या फिर 15 दिन से ज़्यादा दिन तक आप गायब रहते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपये पर डे के हिसाब से फ़ाइन भी देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ रूल और रेगुलेशन में नहीं दे रखा है। अब मैं बता देता हूँ कि आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा कैसे। तो फ्रेंड हॉस्टल अलॉटमेंट जब आप अभी तक तो कोई न्यूज़ आई नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप मतलब एलयू के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो कोई भी कोर्स हो, चाहे फिर वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, बीटेक हो, इंजीनियरिंग का हो, बीबीए हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो फॉर्म में आपसे पूछा गया होगा कि हॉस्टल रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा यस और नो। तो अगर आपने यस पे क्लिक कर दिया होगा तो यहाँ पर आपके मेरिट के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया कि जिसकी हायर मेरिट होगी उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी और जिसकी लोअर मेरिट होगी उसको बाद की प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक कोई अलॉटमेंट की न्यूज़ नहीं आई है कि कैसे अलॉटमेंट होगा, तो मुझे लग रहा है वही एक प्रोसीजर था जिसकी वजह से जिससे आपका अलॉटमेंट होगा। तो हॉस्टल अलॉटमेंट की एक दिन लिस्ट आएगी, तो जिस दिन लिस्ट आएगी उस दिन मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। अब मैं थोड़ा रेगुलर रहूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो लेके आ पाऊँ, क्योंकि हॉस्पिटल की भी दौड़ भाग लगी हुई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो जैसे आपके हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दिए। ठीक है, तो हॉस्टल अलॉटमेंट से रिलेटेड मैंने बता दिया आपको कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर आपको यस और नो पूछा गया होगा कि हॉस्टल चाहिए, यस और नो। तो अगर आपने यस किया होगा उसके बाद आपकी मेरिट अच्छी है, हायर मेरिट है, तो वहाँ पर आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी नहीं फिर भी अगर आपने यस किया तो शायद आपको हॉस्टल ना मिले। हॉस्टल किसको मिलेगा? जो आपके मेन स्ट्रीम के कोर्सेज हैं इनको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, सेल्फ फाइनेंस वाले कोर्सेज को सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हॉस्टल से रिलेटेड सारी बातें कर ली, किसको कितनी फ़ीस देनी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता देता हूँ फ्रेंड, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमें फ़ाइनल रिपोर्ट करने के लिए कब जाना है। तो फ्रेंड फाइनल रिपोर्ट करने के लिए अभी मेरे पास भी कोई न्यूज़ नहीं आई है, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी मैं उसको अपने चैनल पर अपडेट कर दूँगा। अभी क्योंकि वहाँ पर क्या दे रखा है, वहाँ जब से आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर खोलेंगे तो वहाँ पर आपको दे रखा होगा कि आपको क्या है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना है। ठीक है फ्रेंड, अभी इनका एडमिशन का ही प्रोसीजर चल रहा है। जब आपका पूरा एडमिशन का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा उसके बाद ये फाइनल अलॉटमेंट के लिए आपको नोटिस भेजेंगे या परमानेंट अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज जाना है, मतलब जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ उसमें कब जाना है, किस तारीख में जाना है, कितने बजे जाना है। और हाँ, ये भी बात है कि आपको क्या तुरंत नहीं बुलाया जाएगा। जैसे आपकी आज अलॉटमेंट की फाइनल अलॉटमेंट लेटर आता है या आज नोटिस आती है तो आपको 4-5 दिन का समय दिया जाएगा। मतलब अगर आप कहीं दूर दराज रहते हैं और आपको कन्फ्यूज़न है कि सर आज अलॉटमेंट लेटर आया फाइनल और हमें कल बुलाया गया, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास 4-5 दिन का समय दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको कॉलेज जाना होगा। ठीक है, और अगर आपकी कोई फ़ीस बची हुई है तो वो फ़ीस आपको क्या है अलॉटमेंट के टाइम पे जमा करनी होगी, तो उसका भी इंतजाम कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिसके साथ जरूरत हो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।